देखते रहना बराबर हो गया। चलो तो आज हम लोग जो है समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। अगला बार तो खूब डिटेल से पढ़े थे, आज मात्र 5 मिनट लेक्चर देंगे। किसका? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का। किसका बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम बता दें आप लोगों को कि पृथ्वी एक गोला है और गोला पर हम लोग काहे हैं? तो गोला पर हम लोग के रहने का वजह इसलिए है कि इस गोला पर हवा है, वायुमंडल है। इस पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है, एक हिस्सा जो है स्थल है, माने 71% जल और 29% स्थल। उस 29% स्थल में 7 गो महादेश है। कोई दिक्कत? 7 महादेश और 7 महाद्वीप है। तो हम आपको चर्चा कर रहे थे कि देखिए महासागरों की संख्या भी 7 हो जाता है। ऐसे तो लोग 4 कहते हैं, गाना में सुनोगे 7 समुंदर पार से मैं तेरे पीछे पीछे, और बाद भुला गए है ना जी। हाँ, तो उत्तरी प्रशांत पहले मोटा मोटी जानो, प्रशांत, आर्टिक सबसे ऊपर है। हाँ, प्रशांत महासागर, आर्टिक, अटलांटिक, कौन सी जी? अटलांटिक, आर्टिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और जो है कौन? उत्तरी ध्रुव महासागर, ऊपर वाला, ऊपर को ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। महासागरों की संख्या 7। वो बीचों बीच बांट दिया है। इधर है जाता है प्रशांत महासागर, बीच में अटलांटिक महासागर, और हिंद महासागर में दक्षिण में ना है, नीचे उत्तर में नहीं है, जो भी है दक्षिण में। कोई दिक्कत? तो हम चर्चा करें, यूरोप एक महाद्वीप है। जिस प्रकार से एशिया 7 गो महादेश में सबसे अगर बात करते हो जनसंख्या का, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन महाद्वीप का है? और सबसे कम जो है कहाँ है? अंटार्कटिका का, वहाँ जाती बर्फे जमल रहता है ना जी। तो यूरोप महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब ऐसा स्थान जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं। देश का नाम हम आपको बता देते हैं: स्कॉटलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बोहेमिया, हंगरी, रूस, चीन तो एशिया में आता है, रूस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, चल रहा। तो बहुत सारे देश आते हैं। तो चूंकि वहाँ पहले क्या था, 5 मिनट कहानी कहेंगे, जो नया बच्चा भी है उनको दिमाग में भी घुस जाएगा। तो उसमें की हुआ था बाबू, क्या हुआ था कहानी जानते हैं? कौन सी घटना घटा था? राजतंत्र था वहाँ। क्या था? राजतंत्र में होता कि था, राजा का बेटा ही की बनता था राजा। हाँ, होलिया वाला रंगा अभियान छूट हुआ। राजतंत्र में जो है की होता था, राजा का बेटा ही जो है की बनता था। ठीक। राष्ट्रवाद है क्या? तो राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का की बनती है? एकता की क्या बनती है? क्या हम लोग को राष्ट्रवाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आज संयोगवश 23 मार्च और 2022 ईस्वी शहीद दिवस के रूप में आज ही के दिन जो है, आज का दिन ही जो है पावन दिन है। इस दिन जो है भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को जो है की किए थे, चूम लिए थे और बोले थे कि हम मर भी गए तो मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी, मेरी वतन की उल्फत। डायरेक्ट तुमको रास्ता दिखाएंगे या सामने लाएंगे, सब कुछ तो शक्ल तुम्हारा देख लेगा। बेशर्मा बेलज्जा कहीं का नहीं दिमाग काम करता। तो किसके वो क्या बता रहे थे? भगत सिंह के बारे में बता रहे हैं। भगत सिंह 2 दिन हम बेटा हम पैसा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बकलोलन के नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम खाली हमारा प्रवचन सुनो, हम अपना प्रवचन सुनाने पैसा लेते हैं, तोर सुने के नहीं लेते हैं। भौगोलिक यूरोप में राष्ट्रवाद तुम बता रहे थे किन के बारे में? भगत सिंह। तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है फांसी की सजा हुआ था और हंसते हंसते जो है फांसी की फंदे को की कर लिए थे चुम और बोले थे मेरे मिट्टी से भी खुशबू आएगी, मेरी वतन की उल्फत आएगी।
वह सब क्या थे? तो कहिए पागले थे। पागले आदमी इतिहास रचता है। उस समय पागले के गिनती में थे। मम्मी 25 जवान लड़का थे, मम्मी बोलते थे बेटा शादी कर लो, तो की कहते थे आज़ादी ही मेरी दुल्हन है और इसे हम लेके रहेंगे। बोला हमारा तो शादी हो चुका है। अरे जी, आज़ादी हमारी दुल्हन है। क्यों देश को आज़ाद कराना चाहते थे? उसके बाद इस टॉपिक पर हैं। क्योंकि इसलिए आज़ाद करना चाहते थे, उनका बहुत सारा डिमांड था, मांग था कि अगर हम मर भी गए न तो हमारे मरने के बाद अगर हमें फांसी की भी सज़ा हुआ तो हमारे फांसी की सज़ा के बाद राष्ट्रवाद की भावना और लोगों में प्रबल हो जानी चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना लोगों में की हो जाना चाहिए, ना कि राष्ट्रवाद की भावना दब जाए। कोई दिक्कत बाबू? और ठीक वैसा ही हुआ। वो कहते थे, भगत सिंह का कहना था, लिखा हुआ इनका मिलता है, इंटर क्लास में पढ़ाते हैं, एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह लिखे। उनका कहना था कि जब विपत्ति आता है तो विपत्ति से व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए, विपत्ति को सहन करना चाहिए। विपत्ति से व्यक्ति के जीवन में निखार आता है, ना कि बिखराव आता है। इतना खूबसूरत सा वचन था किनका? भगत सिंह का। चलिए आते हैं चर्चा पर। यूरोप में राष्ट्रवाद, हम लोग को भी राष्ट्रवाद, तो भारत देश में राष्ट्रवाद आया कहाँ से? तो क्यों राष्ट्रवाद, क्यों देश को आज़ाद कराना चाहते थे? इसलिए कराना चाहते थे कि मनमानी काम करने के लिए नहीं दिया जाता था। मनमानी काम करने के लिए अगर मेरा मन है पढ़ाने का तो बोले मास्टर तुम जाके भैंस चराओ। लोगों के बहू बेटियों का कोई इज्जत वजूद नहीं था, कोई थी नहीं, है ना जी। अंग्रेजों का ही देन हमारे देश में जो है देह व्यापार का चला है, जो है ना, शरीर बेचना पैसे पर, है ना, को शरीर बेचना पैसे पर को ही की कहा जाता है, देह व्यापार कहा जाता है। उसी का सब देन है, उसी का प्रचलन था। तो चाह रहे थे कि अंग्रेज भागे। अंग्रेज चोट्टा जो है भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा किया था, है ना, पुर्तगाली था वास्को डी गामा, यूरोप महाद्वीप से आया था और व्यापारी का दोस्ती हाथ बढ़ाया। उस समय मैंने शायद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ था, लेन देन करने लगा, यहाँ से कच्चा माल ले जाता था, जैसे कपास ले गया उधर से जो है आपको कपास ले गया, कपड़ा ला के दे दिया मशीन वाला, उधर जो विकसित यूरोप विकसित आ जाता, इंग्लैंड हो गया, उधर फ्रांस हो गया, इटली का हो गया। इस प्रकार का काम अंग्रेज क्या करता, लेकिन धीरे धीरे देखा कि यहाँ तो की है राजतंत्र, और राजतंत्र में होता था कि राजा का बेटा ही की बनता था राजा। भारत कई खंडों में आज से 200-300 वर्ष पहले नया मानचित्र है न, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके घर में हर हाल में मानचित्र होना जरूरी है। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर का दिमाग में बैठ जाए कि कहा, मानचित्र में नीचे की ओर दक्षिण कहते, दाहिने हाथ तरफ जो है की हो जाता है, पूरब हो जाता है, बाएं तरफ राजनीतिक मानचित्र खोजिएगा। भारत का राजनीतिक मानचित्र, भारत का संसार का राजनीतिक मानचित्र, सातों महाद्वीप, महासागर, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का हम लोग लेक्चर सुन ले, ओनली फॉर 5 मिनट्स, फिर स्टार पॉइंट लिखाएंगे। तो हम चर्चा करे थे मानचित्र का नहीं, भारत का। तो यहाँ की था पहले राजतंत्र था, सब जगह राजतंत्र था, राजा का बेटा ही राजा बनता, लेकिन कोई कोई पागल राजा का बेटा हो जाता था, सही नहीं होता था। वो छोटा आया अंग्रेज की करता था, राजा के साथ दोस्ती कर लेता था, राजा साहब आपको हम ही देते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, और देते देते बोले मारे क्लास में, जब ये मेरा पूरा क्लास है तो एक एक बच्चा पर अधिकार मेरा है, लास्ट वाला को भी डांटे क्योंकि मेरे अंडर बाहर रहता, हमको उससे कोई मतलब आओ जाओ चाहे बीच में खड़ा रहो, है ना जी। लेकिन क्लास में तो उसको डांटे। तो ठीक उसी प्रकार से जो है अब राजा बेवकूफ़ था, अब पब्लिक आपका है तो उस पर अधिकार आपका है, आपके हिसाब से बेचारा खाता कमाता है। तो अंग्रेज बोला हम उसको मारे, वो बदमाशी करता, बोला मारो, तुम तो हमारा दोस्त है, मारो। ऐसे करते करते सबका घर दौलत सब हथिया लिया, और गुलाम राजवों के अंत में जो है की किया, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसको भी बंदी बना के म्यांमार भेज दिया। म्यांमार की राजधानी रंगून, ठीक, आधुनिक नाम उसका बर्मा है, म्यांमार का, है ना जी, बर्मा का आधुनिक नाम म्यांमार है। कोई दिक्कत आ जाते। तो बात हुआ यूरोप में, तो यूरोप में राजतंत्र था। तो ये जो है इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को बाबू शताब्दी कहते, इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को, हाँ हम बता रहे हैं फ्रांस, इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को शताब्दी कहते। कहाँ बीते हुए? इतिहास में बीते हुए 10 वर्षों को, इतिहास में बीते हुए 10 वर्षों को दशक कहते हैं, जबकि इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को शताब्दी। वहाँ ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता जो है नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता,
नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है राष्ट्रवाद का जन्मदाता। किसको कहा जाता है? जी हाँ, राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को ही कहा जाता है। क्या चीज का जन्मदाता? राष्ट्रवाद का जन्मदाता अगर किन्हीं को कहा जाता है तो नेपोलियन को कहा जाता है ना। नेपोलियन एक शिक्षित आदमी थे, राष्ट्रवादी नेता थे, चाहते थे देश हमारा है, पब्लिक हमारा चाहिए। लोग भारतवासी क्यों देश के लिए मरे बेटा? तो इसलिए मरे ने, उन लोग क्यों जान दिए कि यहाँ लोग अमन चैन से रहेंगे कि अपने में जो है लड़ेगा। ये सोच के देश को आज़ाद नहीं कराया, अमन चैन से लिए। कि जानते हो अगर हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी क्या चाहत है कि हम पढ़ा के पैसा कमाएं और अपने बाल बच्चा को सही परवरिश दें, सही शिक्षा दें, हमारा बाल बच्चा भी नौकरी करे। लेकिन अंग्रेज का मन होता था तुम ही काम करो, तुम्हारा बाल बच्चा ही काम करेगा, घर वाली हमरे यहाँ खटेगा, वो जाके माँ बाप वहाँ जाके बर्तन धोबेगा, मनमानी करते थे। तो हमारे भारतवासी सोचे कौन सी कि भाई गुलामी से अच्छा है ना जी, गुलामी से अच्छा है मरना, हम लड़के मरे। कम से कम अगर जीत प्राप्त हो गया तो आने वाला भारतवासी जो फिलहाल हम लोग आल हैं बल मस्त रहेगा, जे मन में आएगा वो काम करेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगा। आज हम लोग वैसी मनमानी, हमको पढ़ाने का मन किया तो नहीं, हमको सरकारी टीचर बनने का मन किया, नहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट से हम टीचर बन गए, हमारा मन रहेगा रोकेगा तुम? समझ रहा कि नहीं? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आप कोई सरकारी तो कम नहीं होंगे, खिस्सा खत्म, पैसे न कमाना है हो। हाँ मन था बन गए, खिस्सा खत्म वाली बात है, समझे कि नहीं? मैंने आपका मन है कोई नहीं रोकेगा, तो मन होगा। गलत काम में मन है पकड़ा हुआ उसका गलत ही, सही काम करोगे उसका सही रहेगा। तब बोलो, लेकिन अंग्रेज के समय में ऐसा नहीं था, इसलिए भारतवासी उसके लड़े, अपना जान गंवा दिए है ना जी, और हमारा देश को की आज़ाद कराए। अब हम लोग मस्ती में हैं, नहीं हम लोग क्या करें, अपना टारगेट बनाए, उस मंजिल को क्या करें, प्राप्त करें, गरीबता की जंजीरों को जो है तोड़ें, है ना, हम अपना देश का विकास करें। कोई दिक्कत? इसीलिए देश को आज़ाद कराए थे जी। वेरी गुड। राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। ये राष्ट्रवाद आया कहाँ से? तो फ्रांस से ही आया। फ्रांसीसी क्रांति हुआ 1789 में। 1789 का मतलब कितना, कौन चुपचाप रहना, कौन शताब्दी छोटी देख तो 1789 है, कौन शताब्दी बोलो तो? इस 1789 में कौन शताब्दी? 17वीं 18वीं की 16वीं? कौन शताब्दी? आप इस पूछ रहे हैं? वेरी गुड आंसर, वो बताई है, मार्क्स वाली बताई तुमको नहीं रे। 18वीं शताब्दी वो दिल कौन रे? 18वीं शताब्दी है, नहीं बताओ नहीं। अरे बउआ लो, शताब्दी ऐसी याद हो जाएगा। शताब्दी एगो बढ़ा रू है, जिससे 2000 कितना है अभी? ए नौका देखना, और से एगो ज्यादा बोल देना। कौन शताब्दी है? ये कौन शताब्दी है? माने इन्हें कुछ रहे उससे कोई मतलब? तुम लोग बूढ़ा बूढ़ी कौन शताब्दी में हो जाओगे? अरे संकोच करो, कौन सा में बूढ़ा बूढ़ी होगा? अरे 2099 तक रहते हो रहे किसमी रे, अतः जोड़ो ने, मैंने हम बोल रहे हैं आपको 80 बरस तक के, 80 बरस के बाद की बात करेंगे तो 80 बरस में बूढ़ा नहीं होगा? 10-15 बरस तो हो गया होगा। आओ 80 बरस तो 95 बरस में नहीं बाल पकेगा, तो संकोच करो, नहीं हम जवानी रहेंगे कि हम तो इधर टपक जाएंगे 2050-60 तक। लेकिन हाँ जो वीडियो वगैरह बना रहेगा वो तो रहेगा, कम से कम याद करोगे, यही तो है कृति जो करके गुजरोगे, है ना जी, वही याद रखेगा पब्लिक, वही तो याद करना। भगत सिंह 25 वर्ष की अवस्था में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए और बोले मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी, मेरी वतन की उल्फत आएगी। और अभी भी आज हम उनको नमन कर रहे हैं, है ना जी, पुष्प सुमन अर्पित कर रहे हैं, है ना जी, कि क्या लाल थे वह मिट्टी के लाल थे ना, दिखा गए पर सिखा गए हमको जो सीख सिखानी थी, है ना जी। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। कितना ईस्वी में? अब फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ तो धूम मचा दिया। फ्रांसीसी क्रांति समझिए पूर्ण जागरण था, लोगों जाग रहे थे। नेपोलियन वगैरह जानते हो शिक्षा पर बड़ी फोकस करता था कि लोगों को शिक्षित कीजिए। शिक्षित आदमी जैसे अनपढ़ गवार की होता, अनपढ़ गवार का दिमाग कम काम करता, निकाल लाठी डंगा वाला बात करेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा ने उसका दिमागवा सही काम करता नहीं है। ये दो गो सहेली है, ये दोनों में कैसा दोस्ती है, ये इससे जल गया, उससे कह दिया जानती है तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, और बाद ओकरा से बोल दिया कि जानती है ये तुम्हारे बारे में ऐसा, और दोनों में जाके डायरेक्ट झोटम झोटी और पूछेगी एक दूसरे की क्या काल को बल बतेबे न करेंगे। ऐसा अनपढ़ गवार का कहानी होता है। बता दो कि फलना बोला, उससे लो जाओ दोनों मिलकर कि तुम लड़ाना चाह रहे हो, लेकिन अनपढ़ गवार की कहेंगे नाम बतेबे न करेंगे, तुम बोलवे किया है, लेकिन ऐसा समझ में कि नहीं।
बेटा इतना जान लो, बुराई भी उसी का किया जाता है जो तरक्की करता है, और नहीं तो फिर मजदूरी रहेगा, मजदूरा करेगा तो तरक्की कहेगा, बेचारा कुल कहेगा, बेचारा गरीब है, बेचारा भागे साथ नहीं दिए। इसलिए लोग आपको गुरु नानक वाला पढ़ाए ने कि लोग आपकी बुराई करे या बड़ाई करे, कोई खिलावे वाला सब दिन तो रहा कि बड़ा करके सब दिन खा दे देगा, बुराई करके खा दे देगा। तुम अपने कमाओगे अपने खाओगे, इसलिए दुनिया की बातों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम सही है तो सही रहोगे, गलत है तो हाँ, तुमको छुपाना या तो फिर उजागर करने की कोई जरूरत जे है बस तो ही है, तुम्हारा सिवा कोई और जान लो कि भाई कि जो हम हैं वो हम बेस्ट हैं, हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अपने आप को ये ट्रेनिंग दो, है समझ में जी। वेरी गुड। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ कि लोग को हार जाएगा कि हमारा सब बकलोला कहता तो हम बकलोले ही, जे कहता वो खाए खिलाएगा तोरा, तुम्हारा कर्म ही जैसा कर्म करोगे वैसा, है ना जी। आप लोग का तो फिर से एक चिल्हा चक्की और सफाई। 1789 में कौन क्रांति हुआ? फ्रांसीसी क्रांति। इस हम कहानी तो कह चुके थे। फ्रांसीसी उस समय जो है एक ऑस्ट्रिया था, क्या था जी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। कहाँ थी? वियना का चांसलर जो था, चांसलर मेटरनिक था, उसका चांसलर मेटरनिक था। ई चोट्टा घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। इसका की कहना था? रूल एंड डिवाइड, फूट डालो और मजा करो, शासन करो, क्या लोगों को आपस में लड़ा लो और बाद उस पर अपना की करो, वर्चस्व जमाओ, शासन करो। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। कौन सम्मेलन? इसका नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में टर्निंग कर दिया। नेपोलियन लोगों को बता दिया हम गुलाम हैं, हमें आज़ाद होना चाहिए, हमारा देश है तो राजा भी हमरे का होना चाहिए, दूसरा देश वाला राजा काहे बनेगा। और बाद जब ये बात पता चला ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को, तब मेटरनिक सबको की किया, नेपोलियन को की कर दिया, खदेड़ दिया। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बड़ा आदमी को है, उसके सामने मुँह पर नहीं बोलेगा कि फलना गलत है, पिछुआ में कहेगा। लेकिन नेपोलियन जो है राष्ट्रवादी था, वो देश को जगाना चाहता था, तो लोगों को शिक्षा पर फोकस किया, बताया कि जब ये हमारा राजा हमारा देश का बनना चाहिए, ये दूसरा ऑस्ट्रिया वाला आके, इंग्लैंड वाला आके, इंग्लैंड वाला को राजा बनैले थे यहाँ का, और खुद अपने ऑस्ट्रिया में बैठल था। अपन चलवन के बता रहे हुआ, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इस सब के तोड़ के अपने तो कहाँ बैठल था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और चलवन को बना बैठा दिया था वहाँ, वहीं से जो है धन दौलत सब हंसोता था। तो ये बात फैलाया तो मेटरनिक खुद आया और नेपोलियन को खदेड़ा, नेपोलियन को भगा दिया 1814। लेकिन नेपोलियन तब तक पब्लिक में बता चुका था कि ये गलत करता, हम लोग के साथ रूल एंड डिवाइड कर ले, फूट डालो और शासन कर ले और मजा लूटता। लोगों में ये बात पनप गया, धीरे धीरे लोग क्यों होने लगे? शिक्षित होने लगे हैं। यही बात 1830 ईस्वी के बात है। यहाँ जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। आप लोग को जब बताए होंगे इतिहास का डिटेल से, उसका भी वीडियो बनाए होंगे, तो जब इतिहास का डिटेल बता रहे होंगे बाबू, तो उसमें एक ऐसा भी बताए थे कि हम लोग को पढ़ना है आधुनिक भारत 1800 कुछ 1900 कुछ, इसी पर तो पूरा हिस्ट्री खत्म होता है क्या, और कुछ पाषाण काल में भी है। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। कितना ईस्वी में हुआ? 1830 में फ्रांस में की हुआ, गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध हुआ तो ये चोटा इतना तेज था ये बेहुदा के, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। गृह युद्ध कब होता है? आपसे राज्य में कब लड़ेगा? जब जो है अनाज खाद्य अन्नों की क्या होगा? कमी होगा। खाने पीने वाला अनाजों की होगा? कमी होगा। ती चोटा की 1830 ईस्वी में बुर्बो वंश के स्थान पर जो है ऑरलियंस वंश को गद्दी दे दिया। और कौन वंश के? ऑरलियंस वंश को गद्दी दे दिया। कौन वंश के गद्दी दे दिया जी? हाँ, ऑरलियंस वंश को क्या दे दिया? गद्दी दे दिया। के मेटरनिक। अब बोला अच्छा ये बदमाश है, चलिए इसको हटाते हैं, इसको बैठाते हैं। लेकिन वहाँ हेड कौन है? मेटरनिक थे। ठीक। आई जो बात 1830 की क्रांति का प्रभाव की पड़ा, तो कहाँ पड़ गया बाबू? तो वो बगल के देश राज्य पर भी पड़ गया, देश पर भी पड़ गया। जैसे कहाँ पड़ गया? इसका प्रभाव इटली पर पड़ गया, जर्मनी पर पड़ गया। ठीक। और उसके बाद माने बुर्बो वंश के स्थान पर कौन वंश आया? और उसके बाद ला दिया जो है लुई फिलिप को गद्दी पर बैठा।
कौन बेटा ऑर्लियन से वंश का होगा? कौन जी? लुई फिलिप तो कुछ ठीक ठाक था। लुई फिलिप लुई फिलिप केकरा जो है प्रधानमंत्री चुन दिया? गीजो को। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? लुई फिलिप जो है किसको प्रधानमंत्री बना दिया? लेकिन गीजो एक नंबर चोट्टा आदमी था। इसम चेला क्या कर था? लुई फिलिप और गीजो किसका चेला था? मेटरनिक का। उसके शासनकाल में भूखमरी बेरोजगारी चरम सीमा पर था। एक बार वहाँ के पब्लिक हल्ला बोल किए और 24 फरवरी कितना है जी? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को जो है पेरिस में एक विशाल भोज का निमंत्रण किए, आयोजन किए और उसको खदेड़ दिए पकड़ के। किसको? लुई फिलिप को। 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप जो है गद्दी छोड़ करके कहाँ भाग गया? इंग्लैंड चला गया और वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुआ। 21 वर्ष से ऊपर वाले आदमी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। गणतंत्र की स्थापना हुआ। फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाने लगा? नेशनल असेंबली। कहाँ के थी संसद को? फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से भी जो है क्या किया जाने लगा? है ना। उसके बाद आज थोड़ा लेक्चर देंगे इटली का एकीकरण। पहले इसका कुछ ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। इतना ऑब्जेक्टिव है ना इतिहास का? पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत? लिखिए, फटाफट लिखिए। अच्छा, इतिहास का जन्मदाता पता है ना? हेरोडोटस। लिखिए, यूरोप महादेश के अंतर्गत, मस्त लिखना, टेलीग्राम पर डालेंगे ना। यूरोप महादेश के अंतर्गत, यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली, यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली, जर्मनी, यूरोप महादेश के अंतर्गत जो है कौन कौन जी? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एकदम अपने काम पर ही लगे रहे। आज समझ में कि ना? ऑस्ट्रिया लिखल है ना? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, रूस, इंग्लैंड, हंगरी, पोलैंड, आयरलैंड आदि देश आते हैं। माने बहुत सारा देश आते होंगे, और आदि देश आते हैं माने बहुत सारा देश आते हैं। कौन महाद्वीप के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देश। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, राष्ट्रवाद का जन्मदाता। हिस्ट्री का शुरुआते है ना जी, और हिस्ट्री का शुरुआते है ना। आप खाली क्लास बंक नहीं करो बाबू, बस। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इतिहास का जन्मदाता। राष्ट्रवाद का नेपोलियन को कहा जाता है। राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं। इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं। इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को, फिर लिखिए, इतिहास में बीते हुए 10 वर्षों को दशक कहते हैं। इतिहास में बीते हुए 10 वर्षों को, इतिहास में बीते हुए 10 वर्षों को, इतिहास में बीते हुए 10 वर्षों को दशक कहते हैं। हाँ, इतिहास में बीते हुए 10 वर्षों को क्या कहते हैं? दशक कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? लिखिए,
ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। बोर्ड पर लिखल है, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? लिखिए, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फिर लिखिए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। बोर्ड पर लिखल है, बी या न करना, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। 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 फिर लिखिए, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। अच्छा, आप लोग को पता है कि फ्रांस में जो गदिया पर बैठता था वह लुई के नाम से जाना जाता था। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां सब रहता था इंग्लैंड वाला। कोई दिक्कत? कहाँ वाला रहता था? इंग्लैंड वाला। हाँ, वेरी गुड। तो वही लिखे ना, ऑस्ट्रिया चांसलर कौन था? मेटरनिक था। 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में फ्रांस में, 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध, 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। कहाँ बउआ? कितना ईस्वी में नुनू? वेरी गुड। 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध की हो गया? कहाँ गृह युद्ध प्रारंभ हो गया? और आप लोग को पता है इंटर क्लास 5 से 6 चलता है वो हिंदी का बैच चालू ऐसे कर दिए हैं, से इंटर वाला हिंदी के लिए 100 नंबर वाला। 1830 में फ्रांस में की हुआ? गृह युद्ध। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट। 1830 के बाद, 1830 ईस्वी के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर, कल पूछेंगे दो को ऑब्जेक्टिव आप पीटेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को? वेरी गुड। क्या लिखे बेटा? 1830 ईस्वी के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर ऑरलियंस वंश को, 1830 ईस्वी के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर ऑरलियंस वंश को ऑरलियंस वंश को गद्दी सौंपा गया। बुर्बो वंश के स्थान पर ऑरलियंस वंश को किस सौंपा गया? वो चाल चल गया मेटरनिक ने। लेकिन बात क्या है कि कभी खुशबू कभी सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। वही बात हुआ, तुम कितना तक सच्चाई छुपोगे, है ना जी? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अठारह 1848 ईस्वी में फ्रांस का एकीकरण हुआ। एकीकरण लिखलाएगा ना? एकीकरण कितना ईस्वी में? 1848 ईस्वी में फ्रांस का एकीकरण हुआ। कितना ईस्वी बाबू? 1848 ईस्वी में फ्रांस का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट।
फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से भी फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ के संसद को बाबू? वेरी गुड। फ्रांस के संसद को, संसद में जहां नियम कानून बनता है। कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो। फ्रांस में 21 वर्ष से ऊपर के, फ्रांस में 21 वर्ष से ऊपर के, फ्रांस में 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को, सभी वयस्क पुरुषों को, सभी वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। सभी वयस्क पुरुषों को क्या अधिकार हुआ? फ्रांस में 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क व्यक्तियों को क्या अधिकार प्राप्त हुआ? मताधिकार प्राप्त हुआ। मैंने किसका अधिकार? वोट डालने का। कोई दिक्कत? देखा ऋषि पुण्य, देखा ऋषि पाप। बाबू हम कुछ और स्टार पॉइंट लिखाना चाहते हैं कि भारत की खोज का मतलब समुद्री मार्ग का, समझा कि नहीं? जैसे कैसे जो है 1773 में पिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया था। एगो गधा ने की कहा, कैसे तो 17 से पहले नहीं हुए हम लोग, कैसे तो 2000 ईस्वी के बाद हुए। 1700 पहले होते तो हम जिंदे नहीं रहते। अरे छोटा गैस था लेकिन पता नहीं था कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से और सब लिखा दिए ने, छूटा नहीं रखो स्टार पॉइंट इसमें। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में लिख लिया, पूरा एकदम मस्त निकाल के लिखा रहे ना। तो अच्छा, भारत की खोज कब हुआ था? वेरी गुड। खोज का मतलब समुद्री मार्ग का पता। लिख लियो नेक्स्ट स्टार पॉइंट बड़ा। तो भारत की क्या हुआ बेटा? फ्रांसीसी क्रांति नहीं लिखा है तो सूर्य में लिखाना चाहिए था। अच्छा लिख लो। भारत की खोज 1498 ईस्वी में, इसीलिए कहा जाता है पहला जो है भारत आने वाला व्यापारी जो है कौन था? वास्को डी गामा ही था, पुर्तगाली ही था। नहीं हो क्या लिखा बाबू? भारत की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे लिखेंगे। भारत की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी किसने किया था? अब अमेरिका का भी कोई लिखाइए देते जब भी लिखा है तो न, इस सब नई दुनिया, अमेरिका को नई दुनिया जाना जाता था। रेड इंडियन है ना जी। हाँ निकला था वो भारत की खोज में, लेकिन वहाँ देखा था मियाँ लाल है, विषुवत रेखा दूर होने के कारण, तो इसलिए उसका नाम की रखा गया? रेड इंडिया। क्या रख दिया गया? रेड इंडिया। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखे। कल हम पूछेंगे सबसे एक दो क्वेश्चन, तोड़ तोड़ैया खेलेंगे, कोई दिक्कत? हाँ सरोज, अब तो मस्ते मस्ते लेसन चालू होगा, बेसिक एकदम गलती से भी मिस क्लास नहीं करना है, समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट सब चलेगा। तो अच्छा जिंदगी भर काम देगा कि नहीं? वास्को डी गामा, भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा 1498। वही छोटा तो सब कुछ किया, यूरोप का था, व्यापार का मार्ग, फिर अंग्रेज आ गया, हम लूट खसूट के। हम लोग को प्रॉब्लम जो है मुस्लिम शासक से नहीं हुआ जितना केकरा से हुआ? अंग्रेज। मुस्लिम शासक एक जगह से दूसरे जगह पर की करते थे? आक्रमण करते थे, लेकिन ये बेहुदा अंग्रेज की करता था, लूट लूट के कहाँ लेके चल जाता था? अपना देश लेके चल जाता था। समस्या हम लोग को वहाँ खड़ा हो गया। ठीक, तो क्या आपने लिखा?
भारत की खोज 1498 ईस्वी। भारत की खोज 1498 ईस्वी में किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। भारत की खोज 1498 ईस्वी में किसने किया था? वास्को डी गामा। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में, अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में, सब कॉपी करते हैं ना। स्पेन निवासी कोलंबस ने किया था। स्पेन निवासी किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अब ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया था। अब सोचिए, ये देखिए खूबसूरत चीज़ है, सीखिए, सीखने योग्य है। वीरवान के हो चिकने पात, इतिहास गवाह बेटा, जब तक सोना वो हीरा, हीरा को जब तक घिसा नहीं जाता, सोना को जब तक जलाया तबाया नहीं जाता। जिस लाइन का व्यक्ति है उसमें अगर धूम नहीं मचाया तो फिर उस लाइन बेकार का है। उस लाइन क्या है जी? बेकार का। हम गायक है, गाना गाने में टॉप रहेंगे तो बेकार गायक है। तुम विद्यार्थी हो, पढ़ने में तेज नहीं हो, बेकार है। तुम मास्टर हो, पढ़ाने में बच्चा भीड़ नहीं रहेगा तो फिर बेकार है, तुम मास्टर हो। क्या समझा? जिस लाइन में है उसी पर फोकस करेंगे, फालतू आपके पास समय फोकस करने का नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए कोलंबस का बेचारा लाइफ में स्ट्रगल निकल गया कि चलते हैं नई दुनिया की खोज के लिए। अब समुद्र है वहाँ, कितना डर होगा, सुनामी का डर है ना जी, लेकिन डर के आगे क्या है? जीत है। खोज ही दिया, आज नाम उनका की हो गया, अमर हो गया। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था, आज उसका नाम अमर है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? कैप्टन कुक। आइए अफ्रीका के रे बार्थोलोमियो डियाज था, दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचने वाला। वो चोट्टा वहीं से पहुंच के, देखते हो नहीं, अफ्रीका को अंध महादेश भी कहा जाता है। जैसे भारत का ही तीन है धनुष्नुमा नीचे में, और उसी अफ्रीका के नीचे में ऐसे लग रहा है ना, ऐसे कैले काला से कैले हैं रे। बार्थोलोमियो डियाज वहां पहुंचा था, उसको लगा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, भारतीय पहुंच गए हैं। दक्षिणतम बिंदु का खोज वह किया था और उसको भी लगा हम कहाँ पहुंच गए हैं, भारतीय पहुंच गए हैं। लेकिन वो दक्षिणतम बिंदु का खोज किया था, 9 क्लास में था। उसके बाद वो कंपास निकला ना जी, जो दिशा करता था, उत्तर दिशा में है कि दक्षिण दिशा में है कि पूर्व है कि पश्चिम दिशा में है ना। लेकिन कंपास हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करता है। कौन दिशा की ओर? वेरी गुड। वास्को डी गामा ने 1400, बिना स्ट्रगल के कोई काम होने वाला नहीं है। चाहे रेसलर की बात हो, पढ़ने की बात हो, पढ़ने में टॉप की बात हो, नौकरी की बात हो, सबसे आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा मेहनत करना की क्या है? जरूरत है। सबसे अच्छा बनने के लिए खुद का बड़ाई मारते चलोगे तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा बनने के लिए सबसे अच्छा मेहनत की जरूरत है। कोई दिक्कत जी? आप लोगों की लाख बुराई कर लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए फोकस। गुरु नानक कितना खूबसूरत सा पंक्ति, दुख रहे सुख रहे, निंदा करे स्तुति कहे, तुमको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, अपने काम में तुम मस्त रहो। अच्छा करोगे तरक्की मिलेगा, नहीं करोगे अवनति मिलेगा, नीचे गिर जाओगे। कोई दिक्कत? आज बढ़ते हैं। देखा ऋषि पाप, देखा ऋषि पुण्य में। इटली का थोड़ा सा लेक्चर देते हैं, इटली का थोड़ा सा कि पूरे पढ़ो। इतिहास का मतलब क्या है? सूर्यम बताया, इतनी जोड़ बीती जोड़ हाँसा। तुमको पढ़ाएंगे 1700 कुछ और 1800 कुछ, इतने पर तो पूरा आपका हिस्ट्री खत्म हो गया। देखा, अब बताएंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकी, तो आपको हम बता दे बाबू कि देखा ऋषि पाप होता और देखा ऋषि। अगर टोला मोहल्ला में प्रेम प्रसंग में 2 लड़का लड़की है ना जी, मोबाइल से बातचीत करके भाग के शादी कर लिया, 2 साल में का दूंगा भाग के शादी कर लो तो फिक्स हो। लेकिन वही टोला मोहल्ला में का प्रेम प्रसंग में पकड़ाया, बीच चौराहे पर अगर ओरा जला दिया ना, तो जो बात करता है ना प्रेम प्रसंग वाला, वो छोड़ देगा कि नहीं नहीं अपन घरे में ठीक है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, सब धोखा। ऐसा समझ गए जी? समझ गए? प्यार मोहब्बत इश्क है ना जी, प्रेम, ये सब क्या है? तो सच माने अल्लाह ताला का सच्चा इबादत है ये। प्रेम का मतलब, प्रेम जब भी होता है तो एक तरफा होता है, 2 तरफा प्रेम। हाँ, और 2 तरफा प्रेम जो जानते हो क्या होता है? वो झाड़ू उठाता है तो वो बेलना उठाता है, नहीं खिलवे हलो तो सदिया कहल के नहीं। ऐसा समझिए कि नहीं? सच्चा प्रेम तो जो है इबादत होता है ना, उसकी पाने की चाहत में आदमी कुछ कर गुजरता है, समझे कि नहीं? जैसे भगवान से हम लोग प्रेम करते, भगवान हम लोग से नहीं करते। अगर करते ना हम लोग से तो गरियाते रहते हम लोग भगवान को। देख लो ना, हम इतना दूध चढ़ा लिया, हमारा पर कोई ध्यान नहीं। अगर है ना जी 1 किलो चढ़ेल के इतना पैसा दे दिल के नहीं जी, तो भगवान किसी पर ध्यान देते हैं?
तुम लोग देते हो उन पर, अब बोलो वो देना शुरू करेंगे तो गालियाँ सुनेंगे। इसलिए भगवान आप औसी ठीक है, मुझे रहिए, है कितना चढ़ाते कुछ करते केवड़ा पर कोई ध्यान नहीं, ऐसा समझे कि नहीं। तो प्रेम एक तरफा होता है। माँ बाप हम लोग से प्रेम करता है नहीं, माँ बाप जो है हम लोग नहीं करते, कोई नहीं सर करते। आपका पता तब चलेगा जब आपके मम्मी पापा बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे, तब अभी बोलिए नहीं, बोल के नहीं दिखाई। आप विद्यार्थी हैं, आपका जो भी कम होना चाहिए कर्म होना चाहिए, वो करते हैं तो बोल हम हूँ करते हैं ना जी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण क्या है? तो ठीक बगले में थे कौन जी? फ्रांस था। जब फ्रांस हो गया आज़ाद, गणतंत्र की स्थापना हो गया, अब अंग्रेज करता की था, मनमानी कराता था कि अगर हमको पढ़ाने के मने तुमको कह दिया ये मास्टर तुम चलो भैंस धोबेगा। भारी सिस्टम खराब के लिए था राजतंत्र में, ठीक, राजतंत्र सही चीज़ नहीं था, मनमानी कर रहा था, है ना। इटली आप राजा हैं तो प्रजा के देख रेख करिएगा ना जी, कि डायरेक्ट हुकूमतें खाली कीजिएगा, हम कष्टों में है तो हुकूमतें कीजिएगा। अब किसी को भी इतना मत डरा बेटा कि डरे खत्म हो जाए। अंग्रेज की किया था, किसी को भी उतने डराया था कि डरे खत्म हो गया था। समझ में आया कि नहीं? कैसे किया था? तो इटली का एकीकरण की बात करते हैं। किसका एकीकरण का? हाँ, तो ये नेपोलियन का पतन शायद पॉइंट नहीं लिखाए होंगे नहीं। नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति 1789 में लिखा था, नहीं लिखा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 5 मिनट लेक्चर देने। फ्रांसीसी क्रांति लिखल नहीं आएगा ना तो हमें लगता हमरा देने चेहरा कर देख। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, और नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का पतन कितना ईस्वी में हुआ था? 1800। अब फ्रांसीसी क्रांति जी हाँ 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। नेपोलियन का पतन 1814। अब कहानी सुनते हैं इटली का। तो भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में बोले हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानां धर्मस्सृजाम अहम परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभाव्य। भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद बोले कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानां धर्मस्सृजाम अहम, कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगा अर्जुन, तब तक इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए हम जन्म लेंगे। साधुओं की रक्षा के लिए, दुश्मनों के नाश करने के लिए बार बार हम इस पृथ्वी पर क्या लेंगे? ऐसा कौन बोले थे? भगवान से। ठीक उसी प्रकार से इटली का एकीकरण करने के लिए भी मेजनी, जानते हो बाबू तुम बड़ा आदमी है, हम गरीब आदमी, हम जान रहे हैं कि तुम गलत कर रहा है, तुम्हारा गलत बिहेव है, गलत नेचर है, तुम गलत कर, तब भी अनपढ़ आदमी का, अनपढ़ की पढ़ल भी रहेंगे लेकिन मजदूरी करेंगे, उन्हीं के यहाँ जो है मजदूरी करके खाए कमाएंगे तो भी बोलने का मुँह नहीं होता है। तो उसी में से एक हीरो थे मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, सबसे पहले उभरे मेजनी हीरो थे वहाँ के, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र प्रेमी थे कि हमारे देश की आज़ाद। जैसे फ्रांस का हीरो नेपोलियन था, फ्रांस तो सब एक हीरो था, वो बताया कि हमारा देश हमरा होना चाहिए, हमारा देश पर हमारा शासन होना चाहिए, है ना जी। दूसरा कोई कहे आ जाएगा घुस जाएगा दूसरा। मेजनी बेचारा बहुत खूबसूरत आदमी थे। मेजनी की किए कार्बोनारी एगो दल बना दिए। कौन बना दिए? हाँ, कार्बोनारी दल बना दिए। क्या बना दिए? कार्बोनारी दल। हाँ, हका के नहीं, एक गुप्त दल था। अब गुप्त दल की होता है तुमको हम समझाते। कभी नेशलाइट का नाम सुने हैं? नेशलाइट का नाम सुने हैं? एमसीसी का नाम सुने हैं? नेशलाइट कौन होता है? पहले ज़माने में हुआ करता था कूप पहाड़ के, अमीर आदमी गरीब को खूब सता था, उसका मौक बेटी का इज्जत खत्म कर दिया, है ना जी, या तो जाने से मार दिया। हम गरीब आदमी है, तुम औकात वाला आदमी हो, हम थाना पुलिस कुछ नहीं कर सकते। अत्याचार हो करके हथियार उठा लिए, तुम्हारा घर रात में हिले, पूरा धुका दिए, सबके मर्डर कर दिए। अब जान रहे हैं हम कि हमरा अब जो है फांसी होगा या उम्र कैद होगा, घर से हम फरार हो गए। अब
भगोड़ा बन गया और जाके जंगल में रहने लगे और वहाँ गैंग बनाने लगे, अपना पार्टी में लोगों को शामिल करने लगे। रात में वह छीट झाट वाला काम करने, छीना झपटी वाला काम करने पर लगे, है ना जी। रात में छीना झपटी वाला की करने लगे, काम करने लगे। अब पूरा जो है इंजॉय करने लगे। हाँ, छीना झपटी वाला काम करने लगे। और उसके बाद की होता था, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं नेशनलाइट में शामिल हो जाते हैं और जहाँ लूट खसूट करना लूट खसूट किए। आज सुबह होते ही पुलिस सोचा कि जंगल में छुपल है, सब कोई जंगल में छुपल नहीं था, लूट खसूट करके फिर गौवा में हिल गया, अपन घर चल गया। आम आदमी भी शामिल हो जाता है गैंगवा में, समझ में हो कि हाँ भाई गरीब का सताता चल रही हम शामिल होना करने लूटना मिलल को। और दीना में राती में फिर सुबह जाके अपना घर में चल गया। पुलिस आ खोजे ले कौन नेशनलाइट किसके घर लुटा है, वो जाके खड़ा हो देख लो कौन लुटा भाई, कखने लुटा है, और लुटे वाला वो आए समझ में। मजबूरन ये सब कदम लोग उठाता था। कम्युनिस्ट पार्टी उसी से रिलेटेड नहीं है, हंसिया हथौड़ा छाप, समझिए कि नहीं। हाँ, उस साम्यवादी लोगों के समूह का शासन होना चाहिए। कार्बोनारी दल था गुप्त दल। गुप्त दल माने जहां राजा का शासक किसी को जो है कुछ कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो की करना है। अब जैसे मार्केट में इतना बच्चा फैल जाओ, तो इतना बच्चा एक दूसरे को जो देखा है, तुम लोग दूसर का चिन्ह हो चाहे नहीं, लेकिन तुम जहाँ फैलल रहोगे हम जगह रहेंगे तो हमरा चिन्ह जाएगा कि नहीं। लोगों से बताएगा नहीं कि सर है, लेकिन हमको तुम चिन्ह जाओगे कि सर है। आई वो इशारा कहेंगे कोई हमारा साथ गलती किया मार हो तो कुल्हे दौड़ जाएगा कि नहीं, कुल्हे दौड़े चाहे नहीं, लेकिन हमारा स्टूडेंट पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कि केकरो पता नहीं है, लेकिन मार्केट में जो है की रहता था गुप्त दल कार्बोनरी की रहता था, फैलल रहता था। और राजा का आदमी कुछ गलत करता था नहीं तो एक बार ताली बजाया, सीटी मारा कुछ के, उसका पार्टी आग ढबढबा के फिर कहे कहाँ लो कोई ग्रुप नहीं, फिर अपन पर। और सबका गैंग होता था कि संडे को हम लोग को इतना बजे मीटिंग होगा, जो हमारे दल में शामिल होना चाहता है वही आएगा, विरोध बोलेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक, तो क्या बनाया था कार्बोनरी, क्या बनाया कार्बोनरी दल, क्या बनाया बट क्या बनाया मेजनी, बहुत मस्त दल था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। कैसा था जी, मस्त था। वो चाहता था कि हम किसका एकीकरण करें। हाँ, 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली नाम का निर्माण किया था। कितना ईस्वी में, 1830 ईस्वी में यंग इटली का। ठीक, और उसके बाद 1834 में मेजनी की किया यंग यूरोप का निर्माण किया। किसका किया जी, यंग यूरोप का। हाँ, यंग यूरोप का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, यंग यूरोप। कितना ईस्वी में, 1834 ईस्वी में। लोग का मन बढ़ते गया, लोग शिक्षित हो रहे थे, नहीं भी हम भी आज़ाद होंगे हम भी। फिर काउंट काबूर की कहानी बताएंगे और गैरी बाल्डी की कहानी। गैरी बाल्डी तो मत पूछो, वो नाविक था, बड़ा मस्त आदमी था, देखो छटपटार ले, नाविक था। वो अपना पूरा धन दौलत दे दिया थी, देश को समर्पित कर दिया, और लास्ट में किसान की भांति वो आम आदमी की तरह अपना जिंदगी बिताया बेचारा काउंट के गैरी बाल्डी। लास्ट में जाके बताएंगे कि 1848 में फ्रांस का एकीकरण हुआ और 1871 में फिर जो इटली का भी की हो जाता है एकीकरण। तब फिर जर्मनी का है बाकी रहेगा, वहाँ हीरो जन्म लेता है बिस्मार्क, रक्त बम लौ की नीति का अवलंबन करता है। बड़ी मजा आएगा, कहानियां चलता है खाली हिस्ट्री में। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।